नमामि गंगे कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित बिहार सरकार के युवा पदाधिकारी एवं नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल श्री यादव जी एवं तमाम यहाँ पर उपस्थित साथियों, वास्तव में आज का यह जो सत्र शुरू हुआ है वह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को सरजमी पर कैसे उतारें उसके लिए यह शुरुआत है। और यह कार्यक्रम आप लोगों के प्रशिक्षण के बाद जमीन पर उतरेगा, इसके लिए आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। सबसे पहले आज बिहार दिवस है और बिहार की धरती सदियों से पूरे विश्व को अपना मार्गदर्शन देती रही है। यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे महापुरुष पैदा हुए और अपनी ज्ञान प्राप्त किए और उन्होंने देश और दुनिया को एक शांति का जीवन कैसे जिए उसका उपदेश देने का काम किया। किसी भी ढंग का जब पूरे भारत में योजना चलता है तो बिहार का एक बहुत बड़ा फोकस रहता है पूरे राष्ट्र का उस पर, क्योंकि जब देश की आज़ादी का भी शुरुआत हुआ था तो इसी बिहार की धरती से, चंपारण से महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। और हम उस बिहार की धरती से नमामि गंगे का प्रशिक्षण लेके माँ गंगे को शुद्ध करने का काम करेंगे। मित्रों, जहाँ तक किसी भी कार्य की करने की जब बात होती है तो उसमें हमारा लगन क्या है, हमारा उत्साह क्या है, हम उसके प्रति समर्पित कितना है। जब इसका हमें जब ध्यान आता है तब जाके हमको लगता है हम उस काम को कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखने में लगता है एक नदी है जो काशी प्रयाग से चलकर और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लेकिन वह नदी भारतवर्ष की गंगा माँ के नाम से जानी जाती है। और गंगा हमारे जीवन में, भारत के संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण योगदान है, यह किसी 1 घंटा के लेक्चर से या 10 मिनट की बातों से नहीं समाप्त हो सकती। गंगा जहाँ से चलती है और जहाँ तक जाती है, जहाँ पर इसका उद्गम है वहाँ बहुत ही पवित्र, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही निर्मल है। लेकिन जब रास्ते में आगे बढ़ती है तो कई एक कल कारखाना, कई एक शहर, कई एक कस्बा, बसावट इसके आसपास सभी बसा हुआ है, जिसका कारण क्या होता है, इस गंगा में सभी शहर का कचरा और गांव का कचरा उसमें समाहित हो जाता है और जब बंगाल की खाड़ी तक जाते जाते हमारी गंगा दूषित हो जाती है। मित्रों, यह गंगा वास्तव में अपने आप दूषित नहीं होती है, यह हमको ध्यान रखना होगा। गंगा को हम लोग दूषित करते हैं तो गंगा को साफ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। गंगा गंदी ना हो इसकी हमें प्रयास करनी है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब लॉकडाउन हुआ था और उस 2 महीने के पीरियड में जब सभी कल कारखाने बंद हो गए थे तो गंगा का पानी यहाँ भी बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हो गया था और वह पीने योग्य हो गया था। वास्तव में यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला है और यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मोदी जी का प्रशंसा पूरे विश्व में यूं ही नहीं होता है,
मोदी जी का एक एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के आर्थिक तरक्की के लिए ही नहीं होता है। मोदी जी का कार्यक्रम प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति कैसे बेहतर रहे, ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड कैसे हो, इसके लिए भी मोदी जी एक एक कार्यक्रम चलाते हैं। और जब आदरणीय मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने बजाते एक मंत्रालय नमामि गंगा करके बनाया और विपक्षियों ने बहुत उस पर कटाक्ष किया, जो अब ये पानी साफ करेंगे, क्या संभव है इससे। लेकिन मैं मित्रों ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को यह आज हम प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, जिस संकल्प के साथ आप 7 दिन का ट्रेनिंग लेने आए हैं, जिस ऊर्जा के साथ आप 7 दिन की ट्रेनिंग लेने आए हैं, वह वास्तव में भागीरथी प्रयास का सहभागी आप भी बनेंगे। क्योंकि एक भागीरथी थे जो गंगा को धरती पर लाए थे, और एक आप भागीरथी के सहयोगी बनेंगे जो उस गंगा को पवित्र बनाए रखने में सहयोगी बनेंगे। हम यह कहना चाहेंगे, गंगा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमें पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम समाज में जाएंगे, उसकी पवित्रता की बात, उसकी आवश्यकता, हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, अगर इसका महसूस हम नहीं करेंगे तो हम आगे समाज में जाके नहीं बतला पाएंगे। और जब इसकी बात हम आगे समाज में जब नहीं बतला पाएंगे तो समाज के लोग गंगा को स्वच्छ और सुंदर और निर्मल बनाने का काम नहीं करेंगे। मित्रों, आज यह योजना अभी विगत 22-23 का जो बजट पास हुआ है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रोजेक्ट पास किया है, जिनमें गंगा के दोनों साइड 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर दोनों साइड जो है सो केमिकल युक्त खाद का काम खेती नहीं होगा, वहाँ पर जो है सो ऑर्गेनिक खेती का कार्य होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो गंगा का पानी ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के कारण गंगा का पानी फैलता है, और उसका जहाँ तक दायरा है वहाँ तक गंगा की पानी जाती है। और वहाँ पानी जाने के बाद वहाँ पर जो फर्टिलाइजर डाला जाता है वो खेत में, उर्वरक डाला जाता है खेत में, उसको वो अपने साथ ही बहा के ले जाती है। तो उसमें उस गंगा में जो फायदे का चीज है, जो गंगा जो स्वच्छ है, जिसके लिए गंगा जानी जाती है, वह अवरुद्ध होती है, वह उसकी गुणवत्ता कम होती है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पायलट परियोजना के तहत इस गंगा सफाई के लिए दोनों साइड, गंगा के दोनों साइड उर्वरक जो है सो जो ऑर्गेनिक खाद है उसका यूज किया जाए, और उसी उर्वरक खाद से ताकि हमारा खेत भी सही रहे और गंगा की भी जो वहाँ शुद्धता है वह बनी रहे। तो आप लोग जब कहीं जाएंगे, आज से प्रशिक्षण लेके आप लोगों को विशेष रूप से इस पर चर्चा किया जाएगा। आप लोगों से विशेष रूप से बिंदुवार इस चीज को रखा जाएगा। हमको उम्मीद है इस बात पर भी आप लोगों के बीच चर्चा की जाएगी। तो हमें यह आग्रह है आपसे कि आपको एक बहुत बड़ी महती भूमिका और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, जो आप इस राष्ट्र के निर्माण में, इस ग्लोबल वार्मिंग के समय में गंगा कैसे स्वच्छ और सुंदर रहे, इसकी भूमिका निभाएंगे। मित्रों, हमने पहले भी कहा, गंगा से प्रेम होगा तो गंगा की सफाई की बात आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए हम गंगा से प्रेम करें, गंगा माँ से प्रेम करें, और गंगा स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए हम उसमें गंदगी ना फैलाएं। इसी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आगे आने वाला कार्यक्रम जो भी होगा, हमें उम्मीद है सरकार द्वारा जो भी आप लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र द्वारा, उसको अक्षरशः पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाला कल स्वच्छ गंगा हमें मिले। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।